गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर अंजू मिस। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्टालिनिज्म एंड कोलेक्टिवाइजेशन। तो बच्चों, प्रीवियस टॉपिक में हमने जाना था कि किस तरह से रशिया में सिविल वॉर हुआ था। देन गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज प्लानिंग बनाई, 5 ईयर का प्लान बनाया ताकि जिससे जो है रशिया की इकोनॉमी को ग्रो किया जाए, और वो प्लान जो है सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन उसके सक्सेसनेस के साथ साथ उसका कुछ बैड इम्पैक्ट भी बहुत हुआ, और वो बैड इम्पैक्ट किस पे हुआ? वर्कर्स पे। और उनकी जो कंडीशंस थी वो ख़राब होगी, उनकी जो हेल्थ कंडीशंस थी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, और उन कंडीशंस को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। तो एक तरीके से देखा जाए, कहीं ना कहीं रशिया में जो सोशलिज्म का आइडिया था वो सक्सेसफुल हो गया था। और फिर जब 21 जनवरी 1924 को लेनिन की डेथ होगी, तो उसके बाद जोसेफ स्टालिन ने यूएसएसआर को संभाला। अब यूएसएसआर क्या होता है बच्चों? यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये जो है ये एक यूनियन थी जो बोल्शेविक्स द्वारा बनाई गई थी दिसंबर 1922 को, और ये यूनियन जो थी वो 1922 से 1991 तक ही एग्जिस्ट करी। इसमें किस किस के यूनियन की गई थी? रशिया की, यूक्रेन की, बेलारूस की, उज़्बेक की, कजाक की, इन सब के साथ मिलकर एक यूनियन बनाई गई थी, एक फेडरल सोशलिस्ट स्टेट बनाई गई थी। अब जो लेनिन थे उन्होंने आइडियोलॉजी तो दी थी सोशलिज्म की, और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी हो रही थी, बट पूरी तरीके से अभी रशिया सोशलिस्ट नहीं बना था। तो वो काम किसने किया लेनिन की डेथ के बाद? जोसेफ स्टालिन ने। और वो टाइम पीरियड और वो आइडियोलॉजी जो जोसेफ स्टालिन ने दी उसे कहा गया स्टालिनिज्म। अब कोलेक्टिवाइजेशन क्या होता है? कोलेक्टिवाइजेशन आप देख सकते हो, वर्ड से ही इसका मीनिंग पता चल रहा है। कोलेक्टिव यानी कि एक साथ करना। इस दौरान क्या किया गया? जितने भी फार्मर्स थे उनकी सारी लैंड्स को कलेक्टिव किया गया, एक साथ किया गया, और फिर कलेक्टिवली वर्क किया गया उन लैंड्स पे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो कलेक्टिवाइजेशन का आइडिया था ये किस तरह से चला, स्टालिन ने कैसे जो है यूएसएसआर को संभाला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हुआ ये 1927 और 1928 के दौरान जो सोवियत रशिया के टाउन्स थे वहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज हुई। क्या प्रॉब्लम अराइज हुई? फूड की शॉर्टेज हो गई। और इसका क्या रीज़न था कि जो कंट्री साइड पे पीजेंट्स थे वो कल्टीवेशन तो करते थे, लेकिन जो क्रॉप्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, उससे जो है उनका ही गुजारा होता था, और कुछ जो बच जाती थी वो बेचा भी करते थे। लेकिन टाउन एरिया में जो है कल्टीवेशन नहीं की जाती है क्रॉप्स की, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज चाहिए था, लेकिन इतना अनाज वहाँ पहुँच नहीं रहा था, इसीलिए वहाँ पे फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम आने लगी। अब जो जोसेफ स्टालिन थे उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो उन्हें ये लगा कि जो किसान है वो ग्रेन्स को हाई रेट पे बेचना चाहते हैं, इसीलिए वो जो है ऐसा कर रहे हैं कि वो ग्रेन्स जो है टाउन एरिया में नहीं पहुंचा रहे हैं ताकि उन्हें हाई रेट्स मिले। बट ऐसा कुछ था नहीं। पर फिर भी जो स्टालिन थे उन्होंने क्या कहा कि जो फूड प्राइसेस हैं वो फिक्स्ड कर दिए जाएं, यानी कि किसान को उतने ही प्राइजेस मिलेंगे फूड ग्रेन्स बेचने के, इसीलिए उन्हें ये डिमांड रखने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें जो है फूड ग्रेन्स हाई रेट में बेचने हैं। पर ऐसा करने पे भी जब बात नहीं बनी तो स्टालिन ने क्या किया, उन्होंने पार्टी मेंबर से कहा कि जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वहाँ पर जाके सुपरवाइज किया जाए कि कितना ग्रेन प्रोड्यूस होता है, और उनसे जो है ज़बरदस्ती ग्रेन ले लिया जाए, चाहे वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो उसे बेचना चाहे या ना। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुलाक्स हैं उन पे रेडिंग की जाए, यानी कि उनके घरों पे रेड डाली जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो कुलाक्स हैं वो काफ़ी भारी मात्रा में जो अनाज है उसका स्टॉक छुपा के रखते हैं। अब बात आती है कि कुलाक्स कौन थे। तो कुलाक्स कौन थे? वेल टू डू पीजेंट्स। वेल टू डू पीजेंट्स यानी कि वो किसान जो अच्छे खासे अमीर थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी और उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो भी ज़्यादा हुआ करती थी। पर ऐसा करने पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो
फिर स्टालिन ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि लैंड्स को कलेक्टिव कर दिया जाए और उन्हें मॉडर्नाइज किया जाए, यानी कि जो पीजेंट्स के जिन लैंड्स पे पीजेंट्स पहले इंडिविजुअली काम कर रहे थे, मतलब अपने अपने लैंड पे काम कर रहे थे, अब उनसे वो लैंड छीन के उन्हें कलेक्टिव कर दिया जाए और फिर सारी लैंड पे जो है एक साथ जो है कल्टीवेशन की जाएगी और सारे पीजेंट्स उसी लैंड पे काम करेंगे और मॉडर्नाइज बनाया जाएगा, यानी कि मतलब कुछ मॉडर्न मेजर से जो है कल्टीवेशन की जाएगी, जैसे मशीनरीज यूज़ की जाएंगी। इस तरह से का जो है उन्होंने आइडिया दिया। और फिर 1929 के दौरान पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो कलेक्टिव फॉर्म्स पे काम करें और फिर उन्होंने काम भी किया और उनसे कहा गया जो भी प्रोड्यूस होगा उसका जो प्रॉफिट होगा वो शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन इस डिसीजन से कुछ पीजेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा निराश थे और इसीलिए उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि जो उनकी फसल थी, उनके जो कैटल्स थे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा बच्चों, जो कलेक्टिव फार्म्स थे ना, उन्हें कॉलकोज भी कहा जाता है रशियन लैंग्वेज में। अब 1929 से 1931 तक जो नंबर ऑफ कैटल था वो 1/3 फेल डाउन कर गया, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जो कुछ पीजेंट्स थे वो अपने ही लाइफ स्टॉक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और उसकी वजह से जो कैटल्स का नंबर था वो 1/3 पहुंच चुका था। और ये सब देखते हुए स्टालिन ने ऑर्डर दिया कि जो भी कलेक्टिविजेशन को अपोज कर रहा है उसे पुनिश किया जाए। लेकिन जो पीजेंट्स थे जो स्टालिन को अपोज कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसा नहीं है कि हम सोशलिज्म को अपोज कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये आइडिया पसंद नहीं है कि जो कलेक्टिविजेशन का आइडिया है वो उन्हें पसंद नहीं है। तो इसीलिए फिर स्टालिन ने इस बात को अलो किया कि ठीक है इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन की जाए, लेकिन जो वो कल्टीवेटर्स होंगे उनके साथ जो है वो सिंपैथी नहीं दिखाई जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। In spite of collectivization, production did not increase immediately. फिर क्या हुआ कि भले ही कलेक्टिविजेशन का आइडिया इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन उसके बावजूद जो प्रोडक्शन थी वो इमीडिएटली इंक्रीज नहीं की। और उसकी वजह क्या थी? बैड हार्वेस्ट। जो हार्वेस्ट हुई वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हुई। अब ठीक है, उन्होंने आइडिया तो इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन कोई नेचर के प्रति थोड़ा लड़ सकता है। अगर नेचर जो है वो सही नहीं रहा, यानी कि बैड वेदर रहा, तो क्रॉप जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हुई और इस वजह से रशिया में फेमाइन आ गया, यानी कि अकाल पड़ गया और उसकी वजह से 4 मिलियन लोगों की जानें गई। अब जो पीजेंट्स थे और स्टालिन थे उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए और इसीलिए फिर स्टालिन और उनके जो सिंपैथाइजर्स थे उन्होंने कहा कि ये जो क्रिटिक्स हैं जो आपको अपोज कर रहे हैं इन्हें चार्ज किया जाए। और किस बेसिस पे चार्ज किया जाए? कि ये सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ, लगभग 2 मिलियन लोगों को प्रिजन में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया और उनसे जो है फॉल्स कन्फेशन कराया गया। फॉल्स कन्फेशन मतलब कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं भी किया था, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे बुलवाया गया, उन्हें मार मार के कि हमने ये गुनाह किया हुआ है। और जब उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया तो उन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह से लगभग 2 मिलियन लोगों में से कई सारे लोग जो है मारे गए थे। तो बच्चों, इस तरह से स्टालिनिज्म यानी कि वो टाइम पीरियड जिस दौरान स्टालिन ने यूएसएसआर को संभाला और कलेक्टिविजेशन यानी कि जो आइडिया स्टालिन ने दिया था बेटर प्रोडक्शन के लिए, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, एक तरीके से अनसक्सेसफुल रहा रशिया में। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।